बोलो हर हर महादेव। शिव शंभू की आप सभी कथा बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं और मेरे महादेव की कथा आप सभी लोग जो श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि महादेव कथा श्रवण करने से आपका जीवन धन्य होगा। आपके जीवन की जो समस्याएं वो समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि शिव पुराण में जो छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जो संसार की जो जीव है इनके कल्याण के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो बड़े अद्भुत हैं, इनको करना चाहिए। और जो लोग भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं पूजा करने, पाठ करने, महादेव स्नान इत्यादि कराने, उन्हें घी का दिया जलाकर वहाँ बैठते हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। प्यारे, महादेव की पूजा का फल जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इतनी अद्भुत पूजा का फल है मेरे भोलेनाथ की कि आप खूब वर्णन करो फिर भी आप थक जाएंगे। क्यों? महादेव की महिमा, महादेव की पूजा का जो फल है उसे ब्रह्मा, स्वयं शारदा, शेष जिनके 10,000 मुख है वो भी नहीं कर सकते। प्यारे, हमारी और आपकी बात भी क्या है, परंतु हम सभी को भगवान कथा भाव से सुनना चाहिए और जो ज्ञात हो हमें वो बच्चों को भी अपने सुनाना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो बच्चों को इस क्षेत्र में डालना नहीं चाहते। अरे प्यारे, महादेव कथा श्रवण करो, सुनो फिर गुनो, अर्थात उसको समझो फिर आप किसी और को भी सुनाओ। उससे क्या होगा कि आपका जीवन धन्य होगा और जिसको सुनाएंगे उसका भी लाभ होगा। कई लोग कहते हैं ना कि घर में ये पुराण नहीं रखना चाहिए, ये पुराण नहीं रखना चाहिए, कमाल की बात करते हैं। अरे भाई, पुराण है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं तुम्हारा अहित कर देगा। पुराणों को घर में रखो और पढ़ो भी, क्योंकि इनका पढ़ने का, श्रवण करने का बड़ा महत्व है। प्यारे, हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं। कितने? 3। पहला ऋण देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। जो देव ऋण होता है वो कैसे उतरता है जरा ये समझो। पहले बोलो हर हर महादेव। जो देव ऋण होता है वह हम जब इस धरा पर आते हैं तो हमें देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे जो देव ऋण होता है वह उतर जाता है। भाई, आपको भगवान ने सुंदर शरीर दिया है और भगवान ने आपको इतने अच्छे कुल में जन्म दिया है और महादेव की कृपा से मानव का शरीर मिला है, तो इसलिए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर से देव ऋण उतर जाता है। फिर आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है कि माता पिता ने हमारे लालन पालन किया, हमारी सेवा करी, अब हमारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना और खूब भक्ति भाव से करो। फिर उसके बाद पितृ ऋण अभी नहीं उतरता। कब उतरता है? जब आप विवाह करके एक सुंदर संतान को आप जन्म देते हैं, पुत्र आदि को, तो उससे क्या होता है? आपका पितृ ऋण मुक्त होता है। या अपने पिता को आप मुखाग्नि देते हैं, उनकी क्रियाक्रम इत्यादि सब ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपके जीवन से यह जो पितृ ऋण दूर होता है। जो तीसरा ऋण है वह होता है ऋषि ऋण। किसका ऋण? ऋषियों का। अब आप कहेंगे महाराज ऋषियों का क्या ऋण है? तो ऋषियों का ऋण आपके ऊपर यह है कि ऋषियों ने इतने इतने ग्रंथों की रचना करी, इतने तप किया, हम सभी के लिए तप किया, संसार के कल्याण के लिए तप किया है। तो यह जो तप किया संसार कल्याण के लिए, तो उनका ऋण हम पर है, कर्ज है। इसलिए उस ऋण से मुक्ति के लिए भी हम सभी को पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों को पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा? आपके ऊपर से यह ऋण उतर जाएगा। बोलो हर हर महादेव। तो भगवान शिव की सेवा से, पूजा से और पुराणों को पढ़ने से, कथाओं को सुनने से हमारे जीवन के ऋण दूर होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान की सेवा करें, पूजा करें और अपने माता पिता की भी सेवा करें। हमने आपको शिव पुराण में कल जो और भाग हैं, जो और शिव पुराण के आपको भाग सुनने को मिलते हैं, तो हम अब तक जो सुने हैं, हमने केदारनाथ की आपको वर्णन सुनाया। आज हम लोग भीमा शंकर कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान भीमा शंकर जो हैं बड़े अद्भुत हैं। इनकी महिमा भी बड़ी अद्भुत है, परंतु इनके जो भीमा शंकर शिवलिंग है इसमें मतांतर पाया जाता है। क्या? एक भीमा शंकर शिवलिंग आसाम में है, गुवाहाटी के पास। एक भीमा शंकर मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर में जाके एक पहाड़ी में है भीमा शंकर। तो 2 भीमा शंकर हैं।
इनमें अलग अलग बातें हैं, परंतु जो शिवपुराण में वर्णन है, शिवपुराण में जो वर्णन है वह आसाम वाले जो कामरू देश में है, कामरूप देश में है, वहाँ का वर्णन है, वहाँ कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी बोले, अतः परम प्रवक्ष्यामि महत्न भेम शंकरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टं लभे नरः। अतः परम प्रवक्ष्यामि, हे ऋषियों, अब मैं परम अद्भुत जो शिवलिंग है, भीमा शंकर है, उनकी कथा आप सबके सन्मुख कहूँगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य अभीष्ट फल प्रदान करेगा, अर्थात उसके मन में जो इच्छा होगी उसकी इच्छा पूर्ण होगी। इसलिए सभी मनुष्यों को कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कामरूप नाम देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण करने वाले एवं भजन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान रहते थे। वहाँ के जो राजा थे वो बड़े भगवान शिव के भक्त हैं, बड़े तपस्वी हैं। जो कामरूप देश है, यहाँ पर लोग रहते हैं और सभी भगवान शिव की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। परंतु एक समय की बात है, पूर्व समय में कहते हैं कि एक समय की बात है, एक भीम नाम का राक्षस हुआ है और उस राक्षस ने बड़ा अत्याचार करा, दुराचार करा है, लोगों को कष्ट दिया है, नाना प्रकार से कष्ट दिया है। जब लोगों को कष्ट हुआ है, लोग परेशान हुए हैं और उसने समस्त वेद धर्मों का निर्मूल किया है और उसका भगवान ने वध किया है, उनका जो भीमा शंकर भगवान है। तो जरा इसको सुनते हैं, कथा क्या है। कहते हैं जो भीम नाम का बलवान राक्षस है, यह कुंभकर्ण का पुत्र है और जो कुंभकर्ण की पत्नी है जिसका नाम है करकटी नाम की जो इसकी पत्नी है, यह भी बड़ी बलवान है। एक दिन की बात है कि यह जो भीम नाम का रोज रास्ता था, यह बाल अवस्था में था, छोटा सा। तो इसने अपनी माँ से पूछा, क्या पूछा कि मातर में का पिता कुत्र कथम वे काकिनी स्थिता। हे माँ, एक बात बताओ, क्या माता जी मेरा पिता कौन है और आप इस तरह जंगल में क्यों रहती हैं? अरे माँ, मुझे ज्ञान होना चाहिए। इतने दिन हुए माता, मैं परेशान रहता था और मैंने कभी आपसे पूछा नहीं कि मेरे पिता कौन हैं। माँ, मुझे बताओ कि मेरे पिता कौन हैं, आखिर इस तरह वन में आप अकेली क्यों रहती हैं? तब करकटी बोली, हे पुत्र, तुम्हारे जो पिता हैं वो रावण के अनुज कुंभकर्ण हैं और मैं इसलिए अकेली रहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता को उन भगवान राम ने उनके भाई समेत, उनकी लंका समेत जो पापी लोग थे उन सबका वध कर दिया है। पुत्र, उस समय की बात है कि मैं यहाँ अकेले इस निर्जन वन में रहती थी, तो उस समय क्या हुआ, कुंभकर्ण यहाँ घूमता घूमता आया और उसने मेरे साथ सहवास किया जबरन, तदुपरांत मुझे छोड़ करके चला गया। हे पुत्र, उस तेजधारी के कुंभकर्ण के बल से तुम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए हो। हे पिता, हे पुत्र, मैंने यह नहीं देखा कुंभकर्ण कहाँ से आया, कुंभकर्ण लंका से आया, मैंने यह तो देखा परंतु मैंने लंका नगरी नहीं देखी, कहाँ कैसी है वो, इसलिए मैं अकेली निर्जन में रहती हूँ। हे पुत्र, मैं भी बड़ी दुखित होकर बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायक के, बिना किसी स्वामी के अकेले ही इस निर्जन वन में रहती हूँ। हे पुत्र, मैं बड़ी दुखित रहती हूँ। हे बेटा, यदि तू तप कर ले, क्या यदि तू तपस्या कर ले तो तू बदला ले सकता है अपने पिता का। तो भीम नाम का जो राक्षस था, इसने कहा, माँ कैसा बदला? बोले, बेटा, जो राम जी थे वो नारायण के अवतारी हैं, भगवान नारायण हैं और उन्होंने तुम्हारे पिता का वध किया है। यदि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या कर लो तो जा करके तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हो। अतुल बल मांगना और बलवान होकर के तीनों लोग पर आक्रमण कर विष्णु को तुम्हें पराजित करना है और पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी स्थापना होनी चाहिए, तुम्हारे गद्दी की, तुम्हारे नाम की स्थापना होनी चाहिए। इतना जब कहा है तो जो भीम नाम का राक्षस है इस तपस्या करने लगा और एक पैर पर खड़ा होकर के सूर्य की तरफ देखता हुआ, सूर्य की तरफ देखता हुआ यहाँ ब्रह्मा जी के मंत्रों का उच्चारण करने लगा और इतना तप, घनघोर तप किया इसने। प्यारे,
जितना तप आप करेंगे भगवान का उतना ही आपको फल मिलेगा। बोलो जय सिया राम। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जरा से पूजा पाठ के में थोड़ा बहुत लाभ मिल गया तो हम मान जाते, नहीं नहीं, आप जो पूजा पाठ करें निरंतर जारी रखिए। क्यों? ये जो चीजें मिल रही हैं ये तो मिलती रहेंगी, लेकिन जो भगवान के दर्शन है, भगवान प्राप्ति, वो कठिन है। उसके लिए आप लगे रहो। कितना भी धन आ जाए, कितनी भी संपत्ति आ जाए, लेकिन जब तक आपको भगवान की प्राप्ति ना हो तब तक आप भगवान की प्राप्ति करते रहो, पूजन करते रहो। ब्रह्मा जी के जब तप शुरू किया किसने? भीम नाम के राक्षस ने, तो इसके शरीर से तेज निकलने लगा और उसकी यश कीर्ति तीनों लोक में फैलने लगी। देवता त्राही त्राही करने लगे। क्यों? इतना तेज इसके शरीर से निकलने लगा। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, हे ब्रह्मदेव, तुम्हारे नाम से कोई भक्त तप कर रहा है, इसलिए हे ब्रह्मा जी आप चलिए और उसे चल करके वर दीजिए, अन्यथा सारी सृष्टि में विलय आ जाएगा, हे प्रभु प्रलय आ जाएगा। जब इतना कहा है तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी देवताओं से कहा, हे देवताओं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सबके कष्ट दूर करूंगा और मैं जानता हूं कौन है। बोले कुंभकर्ण का पुत्र करकटी नाम की जो राक्षसी है और उसका ये पुत्र है जो तप कर रहा है, मैं इसे जाकर के वर दूंगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, क्या? प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहे यत्ते मनसी वर्तते। हे पुत्र, हे वत्स, मैं प्रसन्न हूं तुमसे और तुम जो वर मांगना चाहो, तुम्हारे मन में वर चलता हो वर मांग लो। इसने कहा, हे प्रभु मुझे अमर करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा सुलभ नहीं है। जो इस संसार में आया है, जिसकी जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी होना है, इसलिए आप कुछ और मांगो। तो इसने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दे दो कि महान बलशाली बन जाऊं और महान बलशाली होकर के मैं तीनों लोक पर अपना विजय रथ पताका फहराऊं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, ठीक है। अब यह प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी वर देकर चले गए। ये भीम नाम का राक्षस आया है और अपनी माता से कहता, हे माँ, अब देखो मैं अतुलनीय बल प्राप्त कर लिया है मैंने, अब देखना मैं क्या करूंगा इंद्रा देवताओं का हाल। और सीधा स्वर्ग लोक पर आक्रमण करता है, वहां पर उसका आधिपत्य हो जाता है, सभी देवताओं को मार के भगा देता है, पृथ्वी लोक को जीत लेता है। जब वह जीतने लगता है सबको, तो उसके मन में और लालसा हो जाती है, क्या? अपना साम्राज्य फैलाने की। बोलो जय सिया राम। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं या कोई उनके पास बल आ जाता है तो थोड़ा सा पाने के बाद उनके मन में और चीज़ें बढ़ जाती और मिले। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी को 10 रुपये आज मिले हम तो कल 20 की कामना करता है, 20 मिलते हैं तो 40 मिलते हैं, 80, उसकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे जो राक्षस इसने स्वर्ग लोक पर आधिपत्य कर लिया, मृत्यु लोक पर आधिपत्य कर लिया है। परंतु कामरू देश में एक राजा हैं जिनका नाम है सुदक्षिण, उनको जीतना चाहा इसने, क्योंकि वो राजा बड़े धार्मिक हैं, शिव के उपासक हैं। प्यारे ध्यान रखना, जो शिव की उपासना करते उन्हें सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा क्या, और व्यासपीठ की मर्यादा होते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आप कुछ करो या ना करो, कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन भगवान शिव की नित्य आराधना करो, जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो और आपका जीवन बदले। बोलो जय सिया राम। इसलिए आपको करना चाहिए। इस सुदक्षिण नाम का जो राजा है, इस पर आक्रमण करा किसने? भीम नाम के राक्षस ने। जब आक्रमण करा तो इसने राजा को सेना समेत सब कुछ जीत लिया, उनका समस्त सामग्री जीत ली, घर धन संपत्ति सब जीत लिया और राजा को कठोर कारावास में डाल दिया। प्यारे, लेकिन जो राजा है ना, भगवान शिव के भक्त हैं। प्यारे, शिव की भक्ति हर जगह करी जा सकती, सर्वत्र करी जा सकती है। चाहे बंधन में हो या बंधन से मुक्त हो, डरा हो, भय से मुक्त हो, जैसा भी जिस अवस्था में कोई है वो मेरे महादेव की आराधना कर सकता है। ऐसे जो सुदक्षिण नाम के राजा हैं, इन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू करी और मानसिक रूप से भगवान की खूब पूजा करते हैं, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, दूध दही बहुत सारा नाना विधियों से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और वही जेल में पड़े पड़े अपना ये सेवा करते हैं। जो इनकी पत्नी दक्षिणा नाम की जो इनकी पत्नी है, वो पत्नी बड़ी धार्मिक है, वह भी अपने पति की मुक्ति के लिए भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं। पहले मैं कहता रहता हूँ, पूरे शिव पुराण में सबसे ज्यादा वर्णन आया, किसी का महत्व आया है तो पार्थिव शिवलिंग का है।
इसलिए जितने भी दुखित लोग हैं, जितने भी दुखी प्राणी हैं, उन सबको शिव की शरण में जाना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव की आराधना करनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव। इसलिए आप लोग प्रयास करें, क्या प्रयास करें कि पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव की सेवा करें। तो ये जो राजा रानी दोनों भगवान की सेवा करने लगे, पूजा करने लगे प्यारे, परंतु जो भीम नाम का राक्षस यह अत्याचार बढ़ाता गया, सारे देवता परेशान हुए। ये सभी देवता लोग गए किसकी शरण में? इंद्र आदि देवता लोग सब ब्रह्मा जी की शरण। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब विष्णु जी की शरण में आइए। विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने समस्त देवों के सहित, समस्त राजाओं आदि के सहित आक्रमण किया, परंतु वे जीत नहीं पाए। फिर देवता आदिगण भगवान शिव की शरण में आए हैं और उनकी स्तुति करने लगे हैं। जब स्तुति करने लगे तो शिव भगवान बोले क्या? हे हरे, हे विधे, हे देवा, अरे हे देवताओं, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। क्या कहते हो? क्यों आए हो? और आप डरे हुए क्यों हो? आप मुझसे बताओ कौन सा कार्य चाहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे दुजो, हे ऋषि जरा सुनो, देवता लोग क्या कहते हैं। देवता बोले हे महादेव, हे शंकर, सर्वजानासि देवेश सर्वेषां मनसि स्थितम् अंतर्यामी च सर्वस्य नाज्ञातम विद्यते तव। हे शंकर भगवान, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। हे महादेव, आप सबके हृदय में विराजमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इस संसार में ऐसी कोई घटना नहीं है जो मेरे महादेव को न पता हो। प्यारे, आप अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, ध्यान रखना भोलेनाथ को सब पता है। ओ मेरा महादेव सब जानता है। तो कहते नहीं, अच्छी करनी करियो लाला, कर्म न करियो काला, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला है। अच्छी करनी करियो लाला, कर्म न करियो काला। तो मेरा महादेव सब जानते हैं, सब मेरे भोले को पता है। तो देवता कहते हैं क्या? हे महादेव सब जानते। फिर भी महादेव जब आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या कि प्रभु, भीम नाम का एक राक्षस है, उसने हर जगह आक्रमण करके हर जगह कब्जा कर लिया है। जो कुंभकर्ण का पुत्र है, करकटी का पुत्र है, हे भगवान, वहाँ हम सभी को निरंतर पीड़ा दे रहा है प्रभु, निरंतर। अब हम क्या करें? प्यारे ध्यान रखना, बड़े बड़े देवी देवता शिव के शरण में जाते हैं जब दुखित होते हैं, परंतु मेरी समझ में यह ना आता है जब मानव दुखित होता है तो इधर उधर क्यों भटकता है। अपने धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म के देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, शर्म नहीं आती है। तीनों लोगों को मालिक बैठा हुआ, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपने धर्म को छोड़कर कहीं अन्य भटकते रहते हैं। प्यारे, महादेव की शरण में आओ, आपका सारा दुख दूर होगा। देवता कहते प्रभु मैं दुखित हूँ, क्या करूं? भगवान बोले हे राजाओं सुनो, हे देवताओं सुनो, क्या? काम रूपेश्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तमः तस्मै ब्रूतेति वै देवा कार्यम शीघ्रं भविष्यति। हे देवताओं सुनो, राजा काम रूपेश्वर जो हैं वो बंदी गृह में बंद हैं और वे वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार की पूजा कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग उनके पास जाओ और उनसे बताना कि मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं जल्द ही आकर के उन सभी के कष्ट का निवारण करूँगा। देवता प्रसन्न हुए और देवता हंसने लगे और हंसते हंसते भगवान शिव को प्रणाम किया है और प्रसन्न होकर भगवान शिव को पुष्प वर्षा इत्यादि करी और सीधा आए और कामरूपेश्वर जो नाम के राजा इनसे कहते हैं क्या कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम भक्ति करते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा दुख ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। क्यों? महादेव आने वाले हैं। महादेव आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा से, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के और लगन के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए। राजा जो है प्रसन्न हुए और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव का पूजन करने लगे। भगवान महादेव गणों के सहित आ गए हैं कारागार में और महादेव की जगह स्थिर हो गए। समय का कहते हैं जब पहिया घूमता है तो बड़ा खतरनाक होता है। प्यारे, एक आपने कहावत सुनी होगी, मनुष्य नहीं होत है समय होत बलवान,
भील गोपियां ले गए वही अर्जुन वही बाण। तो समय होता बड़ा बलवान होता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए हमारी श्रद्धा, हमारी जो निष्ठा है सच्ची होनी चाहिए परमात्मा प्रति। जो राजा हैं पूजा करें, जो राजा बंदी, जो राजा कभी लोगों को जेल में डालते थे, आज राजा खुद कारागार में है। तो राजा कारागार में होते उस समय भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। समय बीतने लगा तो जो इसके सहचर थे, किसके सहचर, जो भीमा नाम का जो भीम नाम का जो राक्षस है, जो इसके सहचर थे, ये सभी परेशान हो गए। क्या बोल, इन्होंने सोचा कि जो राजा उपाय पूजन कर रहा है ये जरूर भीम नाम के राक्षस के अहित के लिए कर रहा है। सारे सहचर गए और बोले, हे राजन, हमने अभी भी देखा क्या जो भीमेश्वर नाम का, भीम रूप, जो काम रूपेश्वर नाम का जो राजा है, यह आपकी हानि के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहा है। भीम नाम का राक्षस बोला, अरे ये राजा क्या कर रहा है, अब तो इसको चल के देखना पड़ेगा। और राजा जब वहां गया तो क्या देखता है, पार्थिव शिवलिंग बना करके राजा सेवा कर रहे हैं। भीम बोला, रे रे पार्थिव दुष्टात्मन क्रियते किम त्वयाधुना सत्यम वद न हन्या त्वमान्यथा हनिन्मे निश्चितम। ए रे दुष्ट, तू इस समय क्या कर रहा है, यह सच सच बता, तो मैं तुम्हें, तू मुझे सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। राजा बोले, ये तो महादेव की सेवा है, मैं तो भोलेनाथ की सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। राजा बोला, अच्छा मेरे रहते तू शिव को पूजेगा? अरे तेरा शिव कितना बलशाली, मैं जानता हूँ तुम्हारे शिव को। अरे मेरा शिव तो मेरे पिता के भाई जो रावण थे, उन्होंने शिव को दास बना के रखा था। ऐसे जब अपशब्द कहने लगा, राजा हाथ जोड़कर भोलेनाथ से बोले, प्रभु इस संसार में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और शर्म की बात है, कई लोग, हिंदू लोग ही जो सनातनी हो, अपने ही भगवान का मजाक बनाते हैं। राक्षस बनाए चलो ठीक है, लेकिन ये भी बनाते हैं। इसने कहा कि जो तुम्हारा शिव मैं जानता हूँ, क्या तुम मेरे पिता के भाई ने उन्हें दास बना के रखा था, और मैं तेरा वध कर दूंगा। जब ऐसा कहा है, और इसने तलवार खींची, और जैसे खींच के तलवार मारने चला, राजा ने सिर झुका लिया कि जो कुछ होता है सब प्रारब्ध कारण होता है। महादेव की जैसी इच्छा, यदि महादेव की पूजा का फल यही है तो यही सही, और मैं महादेव की पूजा नहीं छोड़ूंगा। इस शिवलिंग को छोड़ करके मैं उठने वाला नहीं हूं, मैं पूजा करूंगा। राजा के सिर पर मृत्यु खड़ी दिखाई दे रही, फिर भी राजा शिव भक्ति में लगे हैं। और हम लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, जरा सी फोन की घंटी बज जाए, भगवान ये पड़े, सीधा फोन उठाने चले गए। हमारे अंदर ये बातें होती है, कथाओं को सुनते तो हैं लेकिन गुनते नहीं लोग, बस सुन लिए चलो हो गया काम। अरे प्यारे, गुनो सीखो। राजा के सिर पर मृत्यु खड़ी है, लेकिन राजा हाथ जोड़कर भगवान शिव की शरण में पड़े, महादेव महादेव, हे भोले रक्षा करो, त्राहि माम। और जैसे ही राजा ने पुकारा, वैसे भगवान उस ज्योतिर्लिंग, उस पार्थिव से ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुए, ज्योति स्वरूप में। और महादेव देखते देखते साकार स्वरूप कर लिए, और भीमा नाम का जो राक्षस था, भीम नाम का, महादेव ने तुरंत उसका वध कर दिया है, और उसकी सेना समेत बाबा ने उसे भस्म कर दिया है। और जब भस्म उसका वध किया, सभी देवता जय जयकार करने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय, देवों के देव महादेव की जय। इस प्रकार से खूब प्रार्थना करी, देवताओं ने स्तुति करी है। जब प्रार्थना स्तुति करी तो महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, हे देव बताओ अब क्या करें। तब सभी देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप यहीं पर विराजमान होइए, और विराजमान होकर के लोगों का कल्याण कीजिए। तो भोलेनाथ वहाँ पर विराजमान हो गए, और भीमम नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए उनका नाम भीमा शंकर पड़ा है। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरी कथा जो भीमा शंकर की आती है, यहाँ कहते हैं ये महाराष्ट्र में भी भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस हुआ है जो महाबलशाली है, और वहाँ जो त्रिपुरासुर नाम का राक्षस हुआ है बलशाली है, भगवान शिव ने इसका वध किया। तो डाकिनी नाम की जो उसकी कहीं के लिखा पत्नी है, जो डाकिनी नाम की पत्नी है, वो भगवान शिव की सेवा करने लगी है, और भगवान से बोली, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, और हे भगवान आप मेरा कल्याण करो। तो भगवान शिव कहते, चिंता मत करो, तुम जिस वन में निवास करती हो मैं यहीं पर आकर निवास करूंगा। भीमा नदी बह रही है वहाँ पर भोलेनाथ निवास करते हैं, और बाबा का नाम डाकिनी वन में रहते, इसलिए उनका नाम पड़ा डाकिनी भीमा शंकर। तो भीमा शंकर भगवान के जो लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वे सभी अभीष्ट फल प्रदान करते हैं।
इसलिए समस्त बंधुओं को, समस्त लोगों को भगवान भीमाशंकर को दर्शन करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, हर हर